Assalamu alaikum students, welcome in the class of Physical Chemistry 2. Today we are going to discuss virial equation of state part 3. अच्छा जी, तो हम virial equation को वॉन्डर वॉल इक्वेशन की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि हम वॉन्डर वॉल इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड इट इज कंटिन्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वही उसी इक्वेशन से शुरू करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ी थी, विच इज इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है, अगर उसको मैं दोबारा से रीड आउट करूं, z इज इक्वल टू 1/1 माइनस b डिवाइडेड बाय vm माइनस a अपॉन vmrt, एंड दिस implies that z is equal to 1 minus b over vm इनवर्स माइनस a अपॉन vmrt। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो फैक्टर है 1 माइनस b अपॉन वी एम, वो रिजेंबल करता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स इनवर्स से। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से कम है। तो अगर हम इस फैक्टर को इस इक्वेशन के ऊपर भी अप्लाई करें तो वो सही साबित होता है। वो किस तरह से कि इसमें यहाँ पर जो x है, यानी x जो है ये यहाँ पर बराबर है b ओवर वी एम के, एंड ये इक्वेशन ये कह रही है कि 1 इज लेस देन x, यानी 1 की वैल्यू वो x से कम है। ठीक है, अब इसमें सॉरी 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है, 1 माइनस एक्स का मतलब हम यहाँ पर ये लेंगे कि वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1, और वो किस तरह से यहाँ पर x ये वाला टर्म है b अपॉन वी एम, इसकी वैल्यू किस तरह से 1 से कम होगी, यानी पॉइंट्स में आ सकती है, क्योंकि b इस टर्म में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है और vm जो है वो मोलर वॉल्यूम है। सो वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज कि ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा मोलर वॉल्यूम से कम ही होगी। तो ऊपर इस केस में अगर न्यूमरेटर में वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर है वो वैल्यू 1 से कम ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म जो है ना सिर्फ ये कि इस मैथमेटिकल टर्म के साथ रिजेंबल करता है, बल्कि जो इसकी कंडीशंस हैं कि x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, वो कंडीशन भी पूरी करता है। ठीक है, तो अगर हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज़ 1 माइनस एक्स इनवर्स, इसको अगर हम सॉल्व करें और इसको एक्सपेंड करें तो ये इन टर्म्स के बराबर आ जाता है, यानी 1 माइनस एक्स इनवर्स को जब हम खोलते हैं, सो दिस हैज़ बिकम इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, तो ये इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, तो अब इस एक्सपेंशन को हमने इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना है, और इस इक्वेशन में से एक्चुअली हम इस टर्म के ऊपर इस एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम z इज इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन वी एम प्लस b स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस b क्यूब ओवर वी एम क्यूब प्लस सो ऑन इन्फिनिटी, और फिर आगे जो है ये हम ऐसा रिपीट कर देंगे माइनस a अपॉन वी एम आर टी। तो इस तरह से हमने इस स्लाइड पे देखा कि हमने इस टर्म को 1 माइनस एक्स इनवर्स के बराबर जो है वो प्रूव किया। फिर जब हमने 1 माइनस एक्स इनवर्स का एक्सपेंशन किया तो जो टर्म्स आई, तो उन टर्म्स के मुताबिक हमने इस टर्म को भी एक्सपेंड किया, और इस तरह से हमारे पास जो वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसका एक और फॉर्म हमारे पास ये वाली आ गई। अच्छा, अब मैंने ये वाली इक्वेशन जो है वो पिछले पेज से ही ले ली है, ठीक है, एज सच फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे।
रीअरेंजमेंट में हमने ये करना है कि ये वाला जो टर्म है a/vm/r/t, इसको हम इस टर्म के आगे इसके साइन के साथ ले जाएंगे। तो अगर हम इस तरह से करें z = 1 + b/vm माइनस a/vm/r/t प्लस b² ओवर v²m प्लस b³ प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि ये इस टर्म में से हम एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे 1/vm। जब हम 1/vm जो है वो कॉमन लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 + b माइनस a/r/t इंटू 1/vm प्लस b²m प्लस b³ प्लस सो ऑन इन्फिनिटी, एंड दिस आई हैव रिफर टू इट एज इक्वेशन 5। अच्छा जी, अगर हम ओरिजिनल वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस कैन बी रिटन एज z = 1 + b/vm प्लस c/vm² प्लस d/vm³ प्लस सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने एक्चुअली करना क्या है कि इसमें हमने जो है वो ये देखना है कि ये जो b है, राइट, ये वाला b टर्म जो है इस इक्वेशन के मुताबिक किसके बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें ये दोनों इक्वेशंस को अब हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। तो z जो है ये 1 के बराबर है, यहाँ भी z 1 के बराबर है। यहाँ पर इसके बाद आता है प्लस b/vm, यानी b/vm का टर्म है। अब vm अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसके बराबर है। इसका मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है ये तो बराबर है, और बाकी जो ये b के बराबर जिस टर्म को हम ले सकते हैं वो ये वाला है b माइनस a/r/t विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1। तो एक्चुअली ये वाला टर्म जो है b माइनस a/r/t ये न्यूमरेटर में ही है। ठीक है, और न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पर b है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये b जो है वो बराबर है कैपिटल B = b माइनस a/r/t विच इज सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट। तो इसी तरह हमने आगे वाले इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो v²m और v²m ये तो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर c जो है दिस विल बी इक्वल टू b² के, और यहाँ पर d जो है दिस विल बिकम इक्वल टू b³, क्योंकि नीचे से ये vm³ और ये वाला vm³ दीज विल बी कैंसल्ड आउट। तो इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ से इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन की हेल्प से हमने वॉन डर वाल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट की फॉर्म में वॉन डर वाल इक्वेशन से हमने जो वीरियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज को डिटरमिन किया, जिससे हमें पता चला कि b जो है दिस इज इक्वल टू स्मॉल b माइनस a/r/t, दिस इज सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट, और जो सेकेंड जो c है दिस इज इक्वल टू b² विच इज थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट, और d जो है दिस इज इक्वल टू b³ विच इज फोर्थ वीरियल कोएफिशिएंट। ठीक है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ b, c एंड d। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो b जो है वो बराबर, मतलब b जो है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन a स्मॉल b टेम्परेचर एज वेल एज r। तो अब हम a आपको पता है दिस अकाउंट फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस, this accounts for excluded volume, T is the temperature and R is the ideal gas coefficient, ideal gas constant। तो इसका मतलब ये हुआ कि second virial coefficient which is B, this is not only dependent upon B, small b, this is also dependent upon A as well as temperature। ठीक है, बाकी ये तो एक कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी हुआ कि जो B है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, राइट, यानी बी में हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को भी स्टडी करते हैं, हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम जो है उसको भी जहन में रखते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को पढ़ते हुए। इसके अलावा टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है उसको भी हम बी के अंडर स्टडी कर सकते हैं। जबकि अगर आप सी और डी में देखें तो दिस इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द स्क्वायर ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड दिस इज क्यूब ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सो दीज टू टर्म्स सी एंड डी
you may say that these are temperature independent, इनका टेम्परेचर का इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो जो सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट है इसको हम अगले वाले लेक्चर में फर्दर तफसील से स्टडी करेंगे। तो अब हमने इसमें क्या देखा, जैसा कि मैंने कहा कि हमने जो बी, सी एंड डी थे विच आर द वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, उनको हमने स्टडी किया इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट्स ए एंड बी, ठीक है। और इसमें हमने ये देखा कि बी डिपेंड्स अपॉन ए, बी एंड टेम्परेचर, सी डिपेंड्स अपॉन बी स्क्वायर एंड डी डिपेंड्स अपॉन बी क्यूब। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ बी, सी एंड डी। अच्छा, ये जो बी, सी और डी की वैल्यूज हैं ये आपको वैसे भी यानी याद होनी चाहिए। यानी कैपिटल बी जो है उसकी वैल्यू बी माइनस ए अपॉन आर टी, कैपिटल सी की वैल्यू बी स्क्वायर है और कैपिटल डी की वैल्यू बी क्यूब है। सो स्टूडेंट्स, this was all about today's lecture, and we will meet with another lecture on virial equation of state next day. Till then, Allah Hafiz.